शर्तों के सुल्तान बनने से कई गुना बेहतर है अपनी ही मौज का फकीर बने रहना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद सैंडी सर में। दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, इससे पहले वाले वीडियो में हमने रीच फॉर द टॉप संतोष यादव का पार्ट फर्स्ट किया था, तो आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकंड। ठीक है, रीच फॉर द टॉप पार्ट सेकंड, मारिया शारापोवा का। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए ये। ठीक है, अब देखो इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपने क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, मारिया शारापोवा का। दिस पार्ट इज अबाउट मारिया शारापोवा, अ टीनेजर who achieved number 1 position in the world women tennis। ठीक है, और ये जो कहानी है ये किसके बारे में है, ये है मारिया शारापोवा के बारे में, जो कि एक टीनेजर यानी कि जिसकी उम्र कितनी थी, टीनेज यानी 13 से 19 के बीच की टीनेज, जिसने क्या की, जिसने फर्स्ट पोजीशन पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट पोजीशन हासिल की, और वो भी किसके अंदर, वुमेन टेनिस के अंदर। दोस्तों, इन हर जर्नी मारिया हैड मेड मैनी सेक्रीफाइसेस एंड ऑल्सो हैड सफर्ड थ्रू इंसल्ट। ठीक है, और ये जो जर्नी थी ना उसकी 0 से नंबर 1 बनने वाली, इस जर्नी के अंदर मारिया ने बहुत बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ के अंदर। और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने बहुत सारी इंसल्ट भी सही है, जो सीनियर्स होते थे वो उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करते थे। ठीक है, however all these only made her more determined and tough। और इस देखो एक बात बताऊं, अगर आप लोगों क्लास में क्या होता है कि आप स्कूल में होते हो, बच्चे आपकी इंसल्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा बुरा मान लेते हो। नहीं, आपको क्या होना चाहिए पता है, जब भी कोई आपकी इंसल्ट करे आपको डिटरमाइन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ होना चाहिए। और क्या हुआ, मारिया शारापोवा को जब लोग इंसल्ट करते थे ना, उनके सीनियर जब उनकी इंसल्ट करते थे बेचारी की, तब उसकी वजह से उसमें जो टफनेस है यानी कि हार्डनेस जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई, और उसने अपना डिटर्मिनेशन है वो फिक्स कर लिया कि मुझे करके ही दिखाना है, चाहे कुछ ही हो जाए। हर हार्ड वर्क एंड हर मेंटल टफनेस फाइनली लीड हर टू अचीव हर गोल। शी इज एन काम, कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिकल एंड फ्रेंडली गर्ल हु लव्स फैशन। ठीक है, और उसका जो हार्डवर्क था और उस हार्डवर्क के बाद उसकी जो मेंटल टफनेस थी, उस वजह से उसने फाइनली ये डिसाइड कर लिया क्या, कि उसे क्या करना है, उसे अपना जो अचीव है, जो एम है, वो उसे पाना ही पाना है, हर हाल में, हर कंडीशन में उसे पाना है। ठीक है, और वो क्या बन गई थी, एक प्रैक्टिकल एंड अ फ्रेंडली गर्ल। वो एक प्रैक्टिकल और एक फ्रेंडली गर्ल बन गई थी जिसे कि फैशन पसंद था। दोस्तों, ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन 22 अगस्त 2005 मारिया शारापोवा गेन नंबर 1 पोजीशन इन वर्ल्ड वुमेन टेनिस। और इन्होंने वर्ल्ड में नंबर 1 जो है टेनिस में, जो कब मिली इनको, इन्हें मिली ऑन 22 अगस्त 2005, 2005 22 अगस्त को इनको नंबर 1 पोजीशन मिल चुकी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। किसमें, वुमेन टेनिस के अंदर। मारिया वॉज बोर्न इन साइबेरिया, रसिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, सी इज अ काम, कॉन्फिडेंट एंड फ्रेंडली टीनेजर हु रीच द टॉप पोजीशन इन द ओनली 4 years। और जो मारिया शारापोवा है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, साइबेरिया के अंदर हुआ था। दोस्तों, साइबेरिया जो कि कहाँ है, रसिया के अंदर है। और ये बहुत एक काम और कॉन्फिडेंट लड़की है, जिनका फ्रेंडली टीनेजर्स थे काफ़ी ज़्यादा, और जो कि पूरे वर्ल्ड के टॉप पे पहुंचने में उनको कितना टाइम लगा, सिर्फ और सिर्फ 4 साल का टाइम लगा। मारियाज जर्नी टुवर्ड्स बिकमिंग द बिगेस्ट वुमेन टेनिस प्लेयर स्टार्टेड व्हेन शी वाज 9 years old। और उनका जो टेनिस प्लेयर बनने का जो सपना था ना दोस्तों, वो मात्र 9 साल की उम्र में स्टार्ट हो गया था। यानी कि जब वो 9 साल की थी ना, तभी से उनका जो है ये सपना स्टार्ट हो गया था कि उन्हें क्या करना है, उन्हें एक टेनिस प्लेयर बनना है। शी वेंट टू अमेरिका टू गेट फॉर्मल ट्रेनिंग। और वो कहाँ चली गई थी, वो रसिया की थी, लेकिन वो अमेरिका चली गई थी क्योंकि उन्हें फर्दर जो आगे की ट्रेनिंग है वो करनी थी दोस्तों, इस वजह से। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इन हर जर्नी ओनली हर फादर यूरी वेंट विथ हर। और उनकी जो जर्नी थी, यानी रसिया से वो कहाँ गई, अमेरिका गई, और रसिया से अमेरिका जाने की जो जर्नी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके फादर ही उनके साथ थे, और उसके फादर का क्या नाम था, यूरी। ठीक है, Maria's mother Yelena could not go with Maria due to her visa restriction। और मारिया की जो मदर है येलेना, वो उनके साथ नहीं जा सकी। क्यों, क्योंकि कुछ वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस थे, उनका वीज़ा नहीं लग पाया था, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यूरी को जाना पड़ा। ठीक है, मारिया लिव्ड विदाउट हर मदर
फॉर 2 years। और मारिया जो कि एक बेचारी 9 साल की लड़की थी, वो अपनी मम्मी के बिना 2 साल रहती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। अगर आपको 2 दिन रहना पड़े ना तो आप ना रह पाओ। सोचो उस छोटी सी लड़की ने, जिसकी उम्र 9 साल थी, वो अपनी मम्मी से 2 साल दूर रही थी दोस्तों। ड्यूरिंग that time Maria realized that she had to sacrifice a lot to gain excellence in her talents। और उस टाइम उसे पता चल गया था क्या, कि अगर उसे कुछ पाना है तो उसे बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर उसे टेनिस में बनना है, कुछ महान करना है कुछ, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इन यूएसए मारिया स्टेड अलोन एंड मिस्ड हर मदर वेरी बैडली। और यूएस में जब थी ना, तब वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस किया करती थी और अकेली बैठी रहती थी, ठीक है। मारिया could not even spend much time with her father as he was working hard to earn money for Maria's training। और वो अपने फादर के साथ भी टाइम नहीं बिता पाती थी। उनके फादर अलग रहते थे और वो अलग हॉस्टल में रहती थी। क्यों? क्योंकि मारिया की जो ट्रेनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और उन एक्सपेंसिव के लिए उन्हें काम करना पड़ता था। और मारिया के फादर क्या करते थे, काम करते थे ताकि वो अपनी जो एक्सपेंडिशंस है, यानी कि अपने जो खर्चे हैं वो निकाल सकें, अपनी बेटी की जो फीस है वो दे सकें, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते थे। Maria was the youngest child at her training center, so she used to sleep at 8 p.m। और मारिया जो थी ना, वो सबसे छोटी बच्ची थी। कहाँ पर? अपने जो ट्रेनिंग सेंटर था, उस ट्रेनिंग सेंटर पे सबसे छोटी बच्ची थी, इसलिए उसे जल्दी नींद आ जाती थी। कितने? 8 बजे नींद आ जाती थी। लेकिन but the other senior players used to wake up her by 11 PM। और बाकी जो अदर सीनियर प्लेयर्स थे ना, वो आते और उसे 11 बजे तक जगाए रखते, उसे परेशान करते, उसे पोछा लगवाते, मतलब इंसल्ट करते उसकी बहुत ज़्यादा बेचारे की। Then they ordered her to clean the room। Maria's experience of her training period made her more determined and tough। और उसे जो कमरा है, वो जो है रूम है, वो साफ करवाते। और ये जो मारिया का एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग पीरियड के टाइम, ट्रेनिंग के टाइम का, वो उसे और ज़्यादा टफ करता है और ज़्यादा डिटरमाइन करता है अपने एम की तरफ, अपने गोल की तरफ। स्ट्रगल्ड हार्ड एंड लर्न टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। और जो मारिया है उसने ये सीख लिया कि उसे स्ट्रगल करना है, और उसके बाद अपना जो हार्ड वर्क है उससे सीख चुकी थी वो कि खुद को ही उसकी खुद की देखभाल करनी है। She was determined to reach her goal, so she never thought about quitting, ठीक है। उसे पता था, किसे? मारिया सारापोवा को पता था कि अगर वो क्विट कर जाती है तो वो उसकी जो लाइफ है वो कुछ और ही होगी, खत्म हो सकती है। लेकिन उसने क्विट नहीं किया। इतना ज़्यादा दुख, इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जाता था, इतना ज़्यादा उसे परेशान किया जाता था, इसके बावजूद भी उसने क्विट नहीं किया। ड्यू टू हर डिटर्मिनेशन, उसके साहस की वजह से और उसके टफनेस की वजह से, मारिया वॉन द वुमेन्स सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004। और मारिया का जो साहस था और उसकी जो टफनेस थी, उसकी वजह से जो मारिया ने ना वुमेन्स सिंगल क्राउन जो है कहाँ जीत लिया? विंबलडन। कब जीत लिया? 2004 के अंदर दोस्तों। उसके बाद सी बिकेम नंबर 1 वुमेन इन टेनिस प्लेयर इन द वर्ल्ड इन अगस्त 2005 के अंदर क्या बन गई थी वो? नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर बन चुकी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे, मारियाज जर्नी इंस्पायर्ड मैनी यंगस्टर्स, ठीक है। और जो मारिया की जो जर्नी थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और उनकी एज भी क्या थी? एक टीनेजर की इतनी बड़ी जो है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग लाइफ रही, बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ रही, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और ये जो स्ट्रगलिंग लाइफ, ये जो जर्नी थी ना, ये बहुत सारी यंगस्टर्स को क्या कर गई? मोटिवेट कर गई, इंस्पायर कर गई। सी बिलीव्स दैट ऑल द सेक्रीफाइसेस दैट सी हैड मेड वर वर्थ इट। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बिलीव कर लिया कि जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए, जितने भी सेक्रीफाइस किए, वो इससे भी वर्थ थे, ठीक है। मारियाज वे ऑफ आंसरिंग क्लियरली इंडिकेटेड हर कॉन्फिडेंस। और मारिया जिस तरह से आंसर्स दे रही थी, जिस तरह से लोगों को जवाब दे रही थी, वो सारा कुछ क्लियरली इंडिकेट करता था उसके कॉन्फिडेंस को, जो उसके अंदर था कि एक दिन उसे करके दिखाना है और वो करके रहेगी एक दिन, ठीक है। She says that she is very competitive. She always works hard at what she does। और वो कहती है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। जिस फील्ड में वो काम करती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। For her hard work is her mantra
फॉर सक्सेस, और हार्डवर्क जो है उसके लिए, उसका जो हार्डवर्क है वही उसका मंत्र है, किसके लिए? सक्सेस के लिए। ठीक है। मारिया स्पीक्स विथ एन अमेरिकन एसेंट बट सी इज वेरी प्राउड ऑफ हर रशियन नेशनलिटी। ठीक है। मारिया अब जो अमेरिका में रह रही थी वो अपनी रह नहीं रही थी एक तरह से, उसने काफ़ी ज़्यादा तो तैयारी की थी वहाँ पे अपनी जो है ट्रेनिंग सेंटर में। तो अमेरिकन जो है एसेंट यानी कि जो बोलने का जो तरीका होता है, भाषा के जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत काफ़ी अच्छे से सीख चुकी थी, लेकिन अभी भी उसको प्राउड था किसका? रशियन नेशनलिटी का। सी सेज दैट यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ बट हर ब्लड इज रशियन। और कहती है कि जो यूएस है वो उसका मतलब एक जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन उसका जो ब्लड है वो अभी भी कौन सा है? रशियन है। सी ऑल्सो हैज़ रशियन सिटीजनशिप एंड विशेस टू प्ले इन ओलंपिक्स फॉर रशिया। और उसके पास रशियन सिटीजनशिप थी और उसकी इच्छा थी कि वो किसके लिए खेले? वो ओलंपिक्स खेले रशिया के लिए। किसके लिए दोस्तों? रशिया के लिए। मारियाज हॉबीज इंक्लूड फैशन। उसका जो उसकी हॉबीज थी मारियाज की, वो क्या थी? मारिया की वो फैशन था। सिंगिंग एंड डांसिंग। सी लव्स रीडिंग द बुक्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ इवनिंग गाउन्स। She also loves to pancakes with the chocolate spread and drink fizzy orange drinks। और एक छोटी सी बच्ची की जैसे जैसे जो इच्छा होती है ना, खाने की इच्छा, कुछ कपड़े पहनने की इच्छा, उस तरह से मारिया की भी कुछ विशेष थी जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। मारियाज टैलेंट, डिटर्मिनेशन एंड रेडीनेस टू sacrifice led her to the path of success and fame। और मारिया की जो रेडीनेस थी, उसका जो सेक्रीफाइस करने का जो तरीका था, यानी कि जो हर एक सेक्रीफाइस के लिए वो तैयार थी, हर एक हार्डवर्क के लिए वो तैयार थी, जितना उसे हार्डवर्क करना था उससे वो ज़्यादा दुगना करती थी। और यही इस वजह से उसको किस पाथ पे गई? वो एक सक्सेस एंड फेम के पाथ पे गई, यानी वो सक्सेस हुई और फेमस बन चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो है चैप्टर जो पार्ट सेकंड ये क्लियर हो चुका है दोस्तों। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम करने वाले हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो इससे रिलेटेड हैं। हो सकता है मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा दिया और आपकी यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, नहीं। आप चैप्टर पढ़ के आना। हो सकता है आप चैप्टर, एक बात बताऊँ, चैप्टर क्लियर कर लिया करो आपके माइंड में कि चैप्टर क्या है, और उससे फिर अपने ओन वर्ड्स में क्या किया करो? आंसर दिया करो, जवाब दिया करो। अच्छा लगता है, बढ़िया होगा, इंप्रेसिव होगा, आपके नंबर भी नहीं कटेंगे। हाउ वॉज मारिया डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? मारिया दूसरों से किस तरह से डिफरेंट थी? तो मारिया वॉज कामर एंड मोर कंपोज्ड, confident and tolerant than other children of her age. She also had an inner strength that enabled her to endure the sacrifice that few children could think of facing. Unlike most children, she did not buckle under the hardship and adverse circumstances। ठीक है। वो किस तरह से अलग थी? सीधी सी बात है, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थी। और जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे अपने मदर के पास रहते हैं, उस उम्र में वो अपनी मदर से दूर हो गई, यानी कि 9 साल की उम्र में वो दूर हो गई थी। और वहाँ पे जाके उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, बहुत ज़्यादा टफनेस टॉलरेट किया, उसने बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है उसकी लोगों ने, लेकिन उसने सारा कुछ क्या किया है? सेक्रीफाइस किया, सारा कुछ उसने सहन किया है, और उसकी वजह से आज उसको क्या मिला है? सक्सेस मिली है। ठीक है। नेक्स्ट, what important lesson did Maria learn during her first 2 years to stay in the US away from her mother? उसने अपनी मदर से दूर रही थी जब वो फर्स्ट टाइम जर्नी जब स्टार्ट हुई थी 2 साल, तब उसने उस जर्नी में क्या क्या सीखा था? तो दोस्तों, मारिया लर्न दैट एक्सीलेंस कम्स एट प्राइस, कि एक्सीलेंस जो है वो सिर्फ एक प्राइस के ऊपर ही आता है, यानी आपको कुछ ना कुछ उसके लिए पे करना पड़ेगा। अगर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मतलब कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, एक प्राइस उसके लिए आपको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तभी आपको एक्सेलेंस मिलेगी। सिंस शी विश टू रीच द जेनेथ इन द फील्ड ऑफ टेनिस, और उसकी ये इच्छा थी कि वो किस फील्ड में पहुंचे, किस फील्ड के टॉप में जाए, जो है टेनिस के। शी न्यू दैट शी वुड हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस एंड स्ट्रगल हार्ड, और उसे ये पता था उसी उम्र में जब वो 9 साल की थी, क्या कि उसे बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे, बहुत सारे उसको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत बेइज्जतियाँ सहन करनी पड़ेगी, बहुत हार्डवर्क करने पड़ेंगे, बहुत लोगों की बात सुननी पड़ेगी, लेकिन वो हर एक चीज़ के लिए क्या थी? रेडी थी। She endured the heart-wrenching separation from her mother for 2 years to attain excellence in tennis। और उसने एक्सेलेंस यानी टेनिस में एक्सेलेंस पाने के लिए जो कीमत चुकाई थी वो क्या थी? वो अपनी मदर से 2 साल तक दूर रही थी, वो उसकी कीमत थी। और उसके साथ जो उसने सेक्रीफाइसेस और किए थे वो छोटी थी, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ी कीमत थी एक। Moreover, she also learned how to put up patiently
विथ एडवर्स सर्कमस्टांसेस, और उसने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया था किस तरह से पेशेंस बना के रखना है, किस तरह से रहना है लोगों को, और किस तरह से इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है. व्हाट मोटिवेट्स मारिया टू कीप मूविंग अहेड? क्या ऐसी चीज़ थी जो मारिया को मोटिवेट करती थी आगे मूव करने के लिए? तो मारिया इज मोटिवेटेड बाय हर स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस टू कीप मूविंग अहेड. और जो कॉम्पिटिटिवनेस थी, यानी कि जो आपस में जो कॉम्पिटिटिव होता है, कंपटीशन होता है, उसी की वजह से जो मारिया है वो मोटिवेट होती रहती थी किससे? आगे बढ़ने के लिए. सी works very hard. Once she has decided to achieve something, she consider it her job to excel despite hardship एंड सर्व डिमांड्स. और एक बार अगर उसने ये डिसाइड किया कि अगर उसे कुछ करना है तो उसके लिए चाहे उसको कितना ही हार्डवर्क करना पड़े, कितना ही मेहनत करनी पड़े, वो उससे पीछे नहीं हटती थी और अपने काम को हमेशा करके दी रहती थी. वाई डज मारिया कॉल यूएस अ बिग पार्ट ऑफ लाइफ? क्यों बोलती है अपने पार्ट का, अपने लाइफ का एक बड़ा पार्ट क्यों बोलती है? क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग हुई थी दोस्तों, वो कहाँ से हुई थी? यूएस से हुई थी. और एक 9 साल की उम्र में वो कहाँ आ गई थी? यूएस आ चुकी थी. ठीक है. मारिया वॉज ट्रेन फॉर टेनिस इन द यूएस. It is in this country that she attained proficiency in this game. यानी कि यही वो कंट्री है, यही वो देश है जहाँ पे उसने प्रोफिशिएंसी यानी कि एक वो एक्सेलेंस जो उसे मिला था अपने गेम के अंदर, वो यही मिला था, यहाँ उसकी ट्रेनिंग हुई थी दोस्तों. Here she also developed confidence, control, inner strength and endurance, the qualities that are prerequisites फॉर अ पर्सन टू रीच द टॉप एनी फील्ड. और यही जो है उसकी, यहीं से उसका जो है कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, यहीं उसका जो कंट्रोल है वो डेवलप हुआ, यहीं उसकी जो इनर स्ट्रेंथ है और उसका जो एंडेरेंस है, उसका जो साहस है, वो सारा कुछ यहीं से स्टार्ट हुआ. और इस वजह से उस पर्सन को आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एनी फील्ड, हर एक फील्ड के टॉप पे वो है, यानी कि अपनी फील्ड के, जो कि वुमेन टेनिस जो थी उसके ऊपर वो टॉप पर थी. Since she gained all this in the US, she calls it a big part of her life. और ये सब कुछ किस वजह से मिला, कहाँ से मिला उसको? यूएस से मिला. तो वो इस वजह से यूएस को क्या कहती है? वो एक बड़ा पार्ट कहती है अपनी लाइफ का. नेक्स्ट, what has lifted Maria Sharapova to the top of the world? किस चीज ने उसको लिफ्ट कर दिया टॉप ऑफ द वर्ल्ड? तो है Maria's talent, her unwearying determination, हर हंगर फॉर सक्सेस. यानी कि मारिया का जो टैलेंट है उसने, और उसकी जो अनवेयरिंग डिटर्मिनेशन है, यानी कि अपनी जो डिटर्मिनेशन है उस डिटर्मिनेशन को उसने मतलब कम नहीं होने दिया, और उसकी जो हंगर है यानी कि जो भूख है किसके लिए? सक्सेस के लिए. इस वजह से जो मारिया है वो क्या हो गई? सक्सेस हो गई. और अपार्ट फ्रॉम दैट हर विलिंगनेस, जो उसकी विलिंगनेस थी, काम करने की जो इच्छा थी, उस वजह से भी वो क्या कर गई? हार्डवर्क करने की जो विलिंगनेस थी, उस वजह से वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिफ्ट हो गई. हर रेडीनेस टू एंड्योर चैलेंजेस, और उसके जो चैलेंजेस करने की जो रेडीनेस थी, यानी कि वो जिस तरह से रेडी रहती थी चैलेंज करने के लिए, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, हर एक चीज के लिए, तो यही चीजें थी जिस वजह से वो लिफ्ट अप हो गई. एंड हर सेक्रीफाइसेस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. In addition to the monetary gains have motivated her to be on the top of the world. और यही सारी जो sacrifices थे, इसी वजह से वो क्या हुई है? लिफ्ट अप हुई है और पूरे वर्ल्ड के टॉप पर थी. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई डज मारिया कॉल टेनिस बिजनेस एंड स्पोर्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो एक तरह से, कि जो मारिया सारापोवा है वो स्पोर्ट्स को एक बिजनेस और मतलब टेनिस को एक बिजनेस और स्पोर्ट किस तरह से कहती है? तो दोस्तों, टेनिस इज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट एंड रिक्वायर्स स्टेमिना, नर्व, ट्रेनिंग, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजीज. अब क्या होता है, जैसे बताया कि टेनिस क्या है? एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, और इसको क्या चाहिए? बाकी स्पोर्ट्स की तरह से इसको क्या क्या चाहिए? इसको स्टेमिना चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए एंड स्ट्रेटेजी चाहिए इसके लिए. इट इज ऑल अबाउट विनिंग और लूजिंग. और ये बिल्कुल पता है आपको, कोई भी गेम हो वो किसके ऊपर होता है? सिर्फ हार और जीत पर होता है दोस्तों. इट इज ऑल्सो अ बिजनेस बिकॉज इट इज प्लेड प्रोफेशनली फॉर अ मनी. ठीक है. और ये बिजनेस भी है इसलिए क्योंकि ये प्रोफेशनली क्या है? प्रोफेशनली खेला जाता है. ठीक है. और मनी के लिए खेला जाता है. इट्स टूर्नामेंट्स इन्वॉल्व मिलियंस ऑफ पाउंड्स ऑफ मनी एक्सपेंडिचर्स इन अ स्पॉन्सरशिप एंड प्राइज मनी. और इसके जो टूर्नामेंट्स होते हैं, उन टूर्नामेंट्स में मिलियंस ऑफ रुपीज, जो मिलियंस ऑफ पाउंड्स हैं, वो इसमें लग जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं. और जो स्पॉन्सरशिप है और प्राइज है, इस वजह से टेनिस जनरेट्स अ लॉट ऑफ बिजनेस फॉर मीडिया, ड्रिंक्स, क्लोथ्स एंड स्पोर्ट्स कंपनीज. और जो टेनिस है वो हर एक के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस जो है एक्सपांड कर देता है. किसके लिए? मीडिया, ड्रिंक्स, क्लोथ्स एंड स्पोर्ट्स कंपनीज के लिए एक तरह से एक्सपांड कर देता है. इसलिए इन्होंने ये कहा है कि मारिया ने कि टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट. ठीक है.
आई थिंक हाँ ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर भी समझ में आ गया होगा और क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कि कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। अगर कोई डाउट है तो जरूर मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा टेलीग्राम चैनल भी है इंग्लिश विद सैंडी सर के साथ, और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है इंग्लिश विद सैंडी सर के नाम से। तो अगर आपको कोई डाउट है कुछ पर आप मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज पर्सनली मेरे को कोई मैसेज इस तरह की कुछ मत करना। अगर आपको कुछ डाउट है स्टडी के रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपके हर एक चीज़ का मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।